अल-फातिहा अला हज़रत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाइए इसकी। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना अहलस सुन्नति वल जमाअह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना व ज़ुख़रिना लियौमिना व गदिना मुहम्मदिन नबीर रहमह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व औलियाइ उम्मतिहि उलिल फद्लि वल करामा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, आमीन बोलते रहे। क़िबलाए धी मदद, काबा ईमा मदद, कादिरी अमला रहे गौसे आज़म मीज़लम दम से शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरतुनुमा के वास्ते। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रम मोहतरम उलमाए ज़वील एहतिशाम हुफ़ाज़ इकराम क़ुर्राए इज़ाम बिलख़ुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकबर साहब, मुहब्बे गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना मोहसिन साहब, मौलाना शाहिद साहब, सैयद अयूब साहब क़िबला व दीगर अरबाब मिल्लत बर वक्त जिनका नाम मेरे जहन में नहीं है। हाज़रीन मजलिस इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। निज़ामाबाद की सरज़मीन पर जो सुनने का निज़ाम है वो अभी आबाद नहीं है। बड़ी खामोशी से आप लोग बैठे हुए हैं। मुझे फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं निज़ामाबाद ही में बोल रहा हूँ किसी और जगह बोल रहा हूँ। अच्छा, यकीन है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन कराने के लिए जब किसी बंदे को भेजा जाता है तो ऑपरेशन थिएटर में
जो डॉक्टर होता है उसके अलावा उसके जो हेल्पर होते हैं सब तैयारी करते हैं। तो तने तनहा मुझे तैयारी नहीं करना, आपको भी तैयारी करना है ना। तो ऑपरेशन तो खैर हो ही चुका है। हजरत अल्लामा मुफ्ती अकबर साहब क़िबला ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। अगर जहन और दिमाग में बैठ जाए तो फिर शिर्क और कुफ्र की जो फतवे लगाते हैं ना, उनके लिए इन मुफ्तियों की ज़रूरत नहीं, आप ही काफ़ी हैं। बस जहन में बिठाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा माहौल गरमाने के लिए मैं सरकार ताजुश शरिया के लिखे हुए कलाम के चंद अशार ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया। तुमसे जो गुरेज़ा है, तुमसे जो गुरेज़ा है। पूरी तकरीर का खुलासा यही है, पहला मिसरा। और दूसरा मिसरा जो है इश्क़ रसूल की तर्जमानी करने वालों के लिए है कि जो उधर जाता है ज़माना अक्लमंद कहे मगर पागल, और जो सरकार की मोहब्बत में मर जाता है ज़माना दीवाना कहे वही अक्लमंद। अब सब लोग शरीक हो जाए जरा मोहब्बत के साथ, और मुझे लगे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा दिल लोगों के दरमियान गुफ्तगू कर रहा हूँ। इज़ा मातल मोमिन युखल्ला सरबहु यसरहु हैसु यशा। ईमान वाला जब मर जाता है, मरने के बाद उसका रास्ता खाली किया जाता है। मौलाना शाहिद साहब, जिंदगी की बात नहीं चल रही है। जिंदगी में तो रास्ते इतने आपके मजदूद है, बंद है कि यहाँ से गाड़ी लेकर चले तो रास्ते में किसी ने बाइक खड़ी कर दी, किसी ने कुछ, लेकिन मरने के बाद फरमाया युखल्ला सरबहु। समझ गए ना? आला हजरत ने कहा ना, जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। ये जब दुआ मांगी तो नतीजा क्या निकाला? खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। मेरे मुर्शिद गिरामी वकार अपने दादा जद्दे करीम के इन्हीं अशार से फायदा हासिल करते हुए अहले सुन्नत और बदअकीदा दोनों का फर्क बता रहे। लफ्ज फरजाना होता है, अक्लमंद को फरजाना कहते हैं। सरकार ताजुश शरिया कहते हैं जो सरकार से गुरेजा यानी दूर हटता है, अगरचे ज़बाना उसको फरजाना अक्लमंद कहे मगर हकीकत में वो दीवाना। और जो सरकार पे कुर्बान हो जाए, अगर शहरे कर्न का रहने वाला है, जमाना उसको उवैसे करनी की शक्ल में दीवाना कहता रहे, मजनू समझता रहे, मगर सरकार यही फरमाते हैं इन्ना खैरत ताबईना उवैस। ताबईन में सबसे अफजल जात का नाम उवैसे करनी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तुमसे जो गुरेज़ा है, तुमसे जो गुरेज़ा है। फरज़ाना वो दीवाना तुम पर जो हुआ शैदा, तुम पर जो हुआ शैदा, तुम पर जो हुआ शैदा। दीवाना वो फरज़ाना तुम पर जो हुआ शैदा। और जलवाए जाना का इस्तेमाल मेरे मुर्शिद ने कितने प्यारे अंदाज में किया। आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना। काशाना दिल को कहते हैं जनाब, किसको कहते हैं? दिल को कहते हैं। आजा काशाना घर को कहते हैं। सरकार ताजुश शरिया कह रहे हैं मेरे वीरान दिल में सरकार की मोहब्बत जलवे यार आए और उसको अपना ठिकाना बना। तो जो वीरान नहीं रहेगा, इसलिए कि मोहब्बत रसूल जहां जहां जाती है वीरान को आबाद कर दिया जाती। आजा दिल वीरा में
ये काशाना लिल्लाह करम फरमा, ऐ जलवाए जालाला लिल्लाह करम फरमा। बदकार सही लेकिन शेर का इस्तेमाल जरा बुलंद आवाज में बुलंद आवाज से कर दीजिए, कम से कम लोग समझ जाए, पता चल जाए ना कि जब रहनुमा बोल रहे हैं, मुक्तदा बोल रहे हैं तो मुक्तदी भी बोल जाएगा। यहाँ पर वो मसला तो है नहीं क़िराअतुल इमामी क़िराअतुल है कि भाई इमाम की क़िराअत मुक्तदी की क़िराअत, अगरचे ये मसला नहीं है, लेकिन यहाँ ये भी साबित हो सकता है आप बोल जाएंगे ना तो मुझे उम्मीद है कि ये बोले ना बोले इनको भी सवाब मिल जाए। समझ गए आप? और यहाँ पर क़िराअतुल इमामी क़िराअतुल लहू वाला मसला यहाँ अभी आप खुद ही मफकूद कर रहे हैं, यहाँ उल्टा हो गया है, मुक्तदी बोल रहे हैं इमाम नहीं बोल रहे। सही है साहब, क़िबला जरा बुलंद आवाज से बोल के दिखाइए आप। सुभान अल्लाह। अच्छा एक विर्द कर लीजिए मेरे साथ ताकि बुखारी शरीफ का खत्म ना हो, लेकिन बुखारी शरीफ के खत्म का सवाब तो मिल जाए। बोलिए सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अब सुनिए जरा शेर। बदअकीदा क्या कहता है, हमने सरकार का अपने आप को बंदा कह दिया। हमने कहा सरकार के हम बंदे, तो बंदा हम कह रहे हैं, तकलीफ उसको हो रही। समझ में आई बात आपके? अगर कोई बदअकीदा कहे, मैंने भी वो ऑडियो क्लिप सुनी है और आज जब आ रहा था रास्ते में टाइम नहीं मिल पाया मुझे इससे पहले, तो आज रास्ते ही में जो कुछ मुझे सुनना था और जो कुछ लिखना था और समझना था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजें मैंने जमा कर ली। तो कुरान की आयतें पढ़ता चला जा रहा है। अब आम आदमी क्या समझेगा? हजरत अल्लामा मुफ्ती अकबर साहब ने तो कुरान की इतनी आयतें नहीं पढ़ी, हजरत कारी गुलाम मोहिउद्दीन ने नहीं पढ़ी। इसका मतलब ये है कि ये कुरान पढ़ रहा है, कुरान से दलील पे दलील, कुरान से दलील पे दलील। हमने कहा प्यारे, अगर उसने 10 आयतें पढ़ी है तो मैं मदरसा गौसिया के एक तालिब इल्म को उठाकर और उससे कहूंगा बेटा ऑडियो मैं चालू कर रहा हूं तो पूरा पारा पढ़ के बता दे। फिर भी आप कहोगे कि दलील पे दलील। मैंने कहा दलील तो शैतान ने भी दी थी जब रब ने कहा था मां मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदी। आदम को अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया है, तूने उसको सजदा क्यों नहीं किया? तो उसने कहा था खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। तूने मुझे आग से पैदा किया, उसको मिट्टी से। आग ऊपर की तरफ जाती है, मिट्टी नीचे की तरफ जाती है, मगर क्या अल्लाह ने उसकी दलील को एक्सेप्ट किया? अल्लाह ने उसकी दलील को कबूल किया? जब हमने पूछा काफिरों से, मुशरिकों से, तुम अल्लाह को छोड़कर इनको बुतों की इबादत क्यों करते हो? उन्होंने कहा मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम इसलिए पूजते हैं कि इनकी इबादत हमें अल्लाह के करीब। अरे बोलो मानोगे शैतान की दलील, मुशरिकीन की दलील? तो कुरान की ऐसी आयतें मैं भी पढ़ सकता हूं। समझ में आई बात आपके? दलील कुछ है, दावा कुछ है, दलील कुछ है, मतलब ही नहीं समझ पाए। भी बताऊंगा जरा थोड़ा सा, आप सब लीजिए और ये शेर सुन लीजिए। अगर कोई आपसे कहे सरकार के बंदे अपने आप को कह रहे हो तो हमारा सुन्नी सुखी किताबें पढ़ता नहीं। उनका हाल तो ये है कि अगर 2 बंदे जुड़ गए तो पीडीएफ पे पीडीएफ, पीडीएफ पे पीडीएफ, पीडीएफ पे पीडीएफ। यहाँ जनाब को फुर्सत ही नहीं है। किसी आलिम से दोस्ती करें, आलिम से दोस्ती किया करो, मसले मसाइल सीखा करो। समझ में आई बात आपके? और मैं बहुत बड़ा एहसान मानता हूं उन हजरात का जो 14-15 जलसे 12वीं शरीफ में कराते, उलमा को बुलाते। ये जलसे नहीं है, दर हकीकत तुम्हारे ईमान की हिफाजत का जरिया है। तवज्जो फरमाइएगा। आपसे अगर कोई पूछे खुदा के बंदे के रसूलुल्लाह के बंदे, कहना हम खुदा के बंदे हैं और रसूलुल्लाह के भी। अब कोई कहे कि कुरान की आयत कोई है तो पढ़िए आप 24वें पारे को, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ने कहा महबूब आप कह दो ए मेरे वो बंदे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया वो अल्लाह की रहमत से मायूस। तो किससे कहलवाया गया? मुस्तफा से कहलवाया गया। कहो ए मेरे बंदो। आला हजरत खामोश क्यों रहते? कहने लगे खौफ ना रख रज़ा जरा। बोलो यार, बोलो बोलो।
खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा, अब्द का माना बंदा। इमाम अहमद रजा खान आप सरकार के बंदे बने, कहने लगे हाँ। हजरत मौलाना शाहिद आप बने, कहने लगे हाँ। मुफ्ती अकबर साहब आप बने, कहने लगे हाँ। मैंने कहा ये सब मुस्तफा करीम के बंदे हो गए, आका करीम के सुन्नी बंदे बन गए। इनके लिए नतीजा क्या है, सरप्राइज क्या है, पुरस्कार क्या है, इनाम क्या है, रिजल्ट और नतीजा क्या निकला? तब इमाम अहले सुन्नत अच्छा इमाम अहमद रजा खान बरेली की सरजमीन से पुकारते हैं और कहते हैं गौर तो कर, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान। बोले बोले निजामाबाद के पिछले सुन्नी मुसलमानों बोलो। अगले वाले तो बोल रहा है पीछे वालों की आवाज है कि नहीं भाई? अमान तो सबके लिए है ना, तो जिसको अमान मिली है कम से कम उस अमान का इजहार सुभान अल्लाह की शक्ल में कर तो दे। बदकार सही लेकिन बंदा हो तेरे दर का, बंदा है खामोश नहीं रहेगा। बदकार सही लेकिन बंदा हो तेरे दर का, पढ़ लीजिए। बदकार सही लेकिन बंदा हो तेरे दर का, बदकार सही लेकिन बंदा हो तेरे दर का, महरूम ना रखे मुझको ऐशा ले करीमाना, महरूम ना रखे मुझको। बेदम वारसी ने कहा दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। आला हजरत बोले कहने की जरूरत का एक मैं क्या, मेरे हिस्सा की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। सरकार ताजुश शरिया कयामत का इस्तेमाल कितने प्यारे अंदाज में करते हैं। यूं थाम के दामन को मचला है सरे बेशर, अगर मेरे मुर्शिद दामने मुस्तफा को पकड़कर मचल गए तो नतीजा क्या है? तो सरकार ताजुश शरिया क्या है, देखे 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 कोई अख्तर का, देखे देखे कोई ये नाज़े गुलामाना, देखे यूं थाम के दामन को मचला है सरे महशर, देखे कोई अख्तर का ये नाज़े गुलामाना, तुमसे जो गुरेज़ा है। आइए जरा मोहब्बत के साथ नबी आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया बावाज़े बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम इस नियत से हम पढ़ते हैं कि हमारा नबी अपनी कब्र में जिंदा है। ये भी उस तकरीर का एक जुमला है जिसमें उसने सरकार अलैहिस्सलाम की हयात पर अल-अयाज़ु बिल्लाह
एतराज किया है माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसलिए कि बेटा अपने बाप ही की तो बोली बोलेगा। अब उसका बाप इस्माइल सरकार की हयात के बारे में माअज़ल्लाह मरकर मिट्टी में मिलने वाला बोल कर गया है, तो ये उसी की तो सब ये औलादे हैं, उसी की तो फिक्र के हामिल हैं, उसी के तसव्वुर और ख्याल को आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी की नजरियात को, उसी के नजरियात को आम करने वाले हैं। याद रखना, हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और सरकार की जिंदगी पर आपने दलीलें तो बहुत सी सुनी होगी। सरकार ये भी फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क़। सरकार ये भी फरमा रहे हैं, अक्सरुस सलाता अलैया यौमल जुमआ फइन्नहा तुरज़ु अलैया। सरकार अलैहिस्सलाम ने और भी हदीसों में इरशाद फरमाया, कहते हैं मरर तो लैलता उसरिया भी अला मूसा व हुआ युसल्ली काइमन फी कब्रिही। आका करीम की ये सारी हदीसें आपने सुन ली है, मगर आइए आपको एक नई हदीस सुनाता हूँ और उससे इस्तिदलाल भी बड़ा प्यारा करता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी है, मेरी और आपकी माँ है, जिनको ज़माना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का मामूल क्या है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाले पाक हो गया, सरकार अलैहिस्सलाम को मेरे हुजरे में दफन कर दिया गया है। सरकार कब्र के अंदर आराम फरमा रहे हैं। कहती है मेरी आदत थी कुन्तो अदखुलु बैती अल्लज़ी फीही रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व इन्नी वादिउन सौबी व अना व इन्नी वादिउन सौबी व अक़ूलु इन्नमा हुवा ज़ौजी व अबी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा, वो आयशा सिद्दीक़ा के सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है, जिनके लिए कुरान का फैसला है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जितनी बीवियां हैं, क़यामत तक आने वाले ईमान वालों की माएँ हैं। मोहब्बत से बोले रूहानी माओं के नाम पर। सरकार अलैहिस्सलाम की बीवी हमारी माँ हजरत आयशा कहती है, सरकार को मेरे हुजरे में दफन कर दिया गया है। कुन्तु अदखुलु बैती अल्लज़ी फीही रसूलुल्लाह, मैं अपने उसी घर के अंदर, उसी हुजरे के अंदर, अपने उसी रूम में, अपनी उसी कमरे में आया जाया करती थी, एंट्री करती थी, जरूरत पड़ती थी अंदर जाती थी, वही आराम भी किया करती थी। एक दीवार वहां खींच दी गई है, सरकार अलैहिस्सलाम इधर तशरीफ फरमा है, उसी कमरे के अंदर पार्टीशन कर दिया गया है, दो हिस्से बना दिए गए हैं। इधर एक तरफ सरकार की कब्र शरीफ है, दूसरी तरफ हजरत आयशा सिद्दीक़ा आराम भी कर रही है, अंदर आती भी है जाती भी है। कहती है मगर मैं आती थी जाती थी तो मेरा मिजाज ये था, व इन्नी वाज़िउन सौबी व अक़ूलु, मैं अपनी चादर को यूं ही उतार दिया करती थी। शरीयत का कानून ये है कि अगर बीवी है तो उसके लिए शौहर से पर्दा नहीं, अगर बहन है तो अपने भाई से पर्दा नहीं, अगर बेटी है तो अपने बाप से पर्दा नहीं। पर्दे का मतलब आप समझ रहे हैं, अपने बाप के सामने सर खोल करके भी आ सकती है, मुफ्ती साहब यही तो फतवा है ना, अपने शौहर के सामने भी आ सकती है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, मैं अपनी चादर को अपने सर पे नहीं रखती, बल्कि ऐसी ही चली आती थी और मैं ये कहती थी। अब जरा गौर कीजिएगा, सरकार की ज़ाहिरी जिंदगी की बात नहीं चल रही है, सरकार कब्र में जमीन के अंदर आराम फरमा रहे हैं। उस वक्त की कैफियत मेरी और आपकी माँ बयान करती है, कहती है वइन्नी वाज़िउन सौबी व अक़ूलु, मैं अपनी चादर को सर से हटा देती और बगैर चादर के अंदर आ जाती और क्या कहा करती थी, इन्नमा हुआ ज़ौजी, मेरे कब्र में, मेरे कमरे के अंदर कब्र में आराम करने वाला कोई और नहीं है, मेरे शौहर ही तो है, मुस्तफ़ा करीम है, वह अभी और मेरे बाप है। हमने कहा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। आपके हुजरे के अंदर सरकार को दफन किया गया, सरकार आराम कर रहे हैं, सरकार के विसाल के बाद चादर आपने सर पे नहीं ओढ़ी, यूं ही आ जा रही है। हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ, हजरत अबू बकर ने वसीयत की, शवाहिदुन नबुव्वा को उठाओ। मुल्ला जामी अलैहि रहमा फरमाते हैं, लोगों जब सरकार का, हजरत अबू बकर का विसाल होने वाला है, फरमाया लोगों मेरे जनाजे को दूल्हा बनाना, सरकार की चौखट पे ले जाना, अस्सलातु वस्सलाम की सदाएं बुलंद करना, अंदर से आवाज आ जाए तो मुझे सरकार के हुजरे में दफन कर देना, वरना मुझे जन्नत
जन्नतुल बकी में आम कब्रिस्तान में दफन करना। अब सहाबा से पूछो, सदर साहब मैं तवज्जो चाहता हूँ, अब सहाबा से पूछो तुम्हारा अकीदा और नजरिया क्या है, अबू बकर की मंशा क्या है, अबू बकर की फिक्र क्या है। अबे तू अपनी मस्जिद में बैठकर, चौराहों और गलियों में बैठकर एक ऑडियो बनाने की हैसियत रखता है, मगर मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ ये तो मुफ्ती अकबर है, मैं तो इनके मुकाबिल में असगर हूँ। एक असगर से मुकाबला करने की तेरी हैसियत रही, अकबर का दर्जा तो बहुत बुलंद है। अगर दम खम है तो कल की फ्लाइट भी कैंसिल कर सकता हूं। सुने 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 सुनियो, हम खाली दावे नहीं करते, हमारी माओ ने हमें दूध पिलाया है तो शरीयत की हिफाजत के लिए पिलाया। हमने मदरसों में बैठकर काल अल्लाह और काल रसूल की बातें करेंगे मस्जिद से। मैंने कहा ये तो मस्जिद दिरार के बनाने वालों का भी तो यही दावा था। बोलो, तुमने मस्जिद को नहीं रोका है, याद रखना मस्जिद को नहीं रोका है। आला हजरत से पूछा गया है महफूज शरीफ के अंदर आपका इरशाद है वहाबी की अजान, फरमाया वहाबी की अजान अजान ही नहीं, वहाबी की मस्जिद मस्जिद नहीं। तुमने मस्जिद को नहीं रोका है, तुमने फितने के गढ़ को रोक लिया है जहां से वहाबियत फैल सकती थी। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, कोई भी ऐसा दुनिया का माई का लाल आए और वहाबी के अकीदे को सामने रखे, तक़वियतुल ईमान को सामने रखे, नवाब सिद्दीक हसन भूपाली की किताब को सामने रखे, इब्ने क़य्यिम की किताब को सामने रखे, इब्ने तैमिया की किताब को सामने रखे, अपने इनके बड़े बाप मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब मिस्री की किताब तौहीद को सामने रखे, और इससे भी ऊंचे बाप ज़ुल्खुवैसरा तमीमी की फिक्र को सामने रखे, फिर इनकी मस्जिद को मस्जिद साबित करके दिखाए। पूरी जिंदगी गुलामी करने के लिए तैयार हूं, और जब मस्जिद साबित नहीं कर सकते तो मान लो हमारे सुन्नी उलमा ने किसी मस्जिद को नहीं रोका है, गुमराहियत के अड्डे को रोककर तुम्हारे बच्चों पर एहसान किया है, और तुम्हारी आने वाली नस्लों को सरकार का सच्चा आशिक बनाने के लिए ताउन और मदद की है। अबे बगैर मच के आंसू बहाने से बात हल नहीं होती। हम तो मस्जिद बना रहे थे, हम तो मस्जिद, हमने कहा हाँ लुगवी एतबार से मस्जिद दिरार तो उसको भी कुरान ने कहा है, दिरार ले तातदू, अब ले तातदू है ना, ताकि तुम जुल्म करो। तो ये जुल्म कौन सा था? सरकार न समझ पाए, अल-आयाज़ु बिल्लाह कुरान न समझा। ये आज का बदअकीदा कह रहा है हम मस्जिद बना रहे थे, हमने कहा तू मस्जिद दिरार बना रहा था। हमारे सुन्नियों की मस्जिद ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, हमारी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बुनियाद ही तक़वे पर होती है। अरे बोलिए ना यार, ऐसे जुमलों पे तुम लोग तस्दीक नहीं करोगे तो कौन करेगा? हंगामी मजमे को, हंगामी खतीब को हंगामी मजमा चाहिए। मैं इनकलाबी खतीब हूं, आपको इनकलाबी मजमा देना होगा तभी गुफ्तगू हो पाएगी। तवज्जो फरमाइएगा। हाँ, मैं खामोशी, ये सूफी अकबर साहब हैं जो सूफियाना अंदाज में बातें करके गुजर जाते हैं, भाई मुझसे नहीं करी जाती है। मैं करूं क्या? असल में मेरी पैदाइश डिस्ट्रिक्ट रामपुर की है, जहां पर मुल्ला हसन आराम कर रहे हैं। हम मुल्ला हसन पूछो, वो खामोश रहने वाले थे। अबे मुल्ला हसन कहीं खामोश रहने वाले आदमी थे? मुल्ला हसन वहां आराम कर रहे हैं। अल्लाह ताला करम फरमाए। तवज्जो फरमाना इधर। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, कमरे में कौन है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम मेरे शौहर है, इसलिए बगैर चादर के चली जाती। और मेरे बाप आराम कर रहे थे, अबू बकर सिद्दीक अकबर। जब अबू बकर सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो यही तो कहा, अंदर से आवाज आई, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, देर ना करो, यार को यार के पास लेकर के आ जाओ। अच्छा, हजरत अबू बकर ने बादे इंतकाल भी यही कहा, मेरे जनाजे को तैयार करके मेरे सरकार की चौखट पे रखना। हमने कहा अबू बकर आप सफर में भी सरकार के साथ है, हजर में भी, हिजरत की रात भी आप सरकार के साथ है, लेकिन बादे इंतकाल भी आप कह रहे हैं मेरे जनाजे को सरकार की चौखट पे रख देना। इसका जवाब इमाम अहले सुन्नत अच्छा इमाम अहमद रजा खान बड़े प्यारे अंदाज में देते हैं, कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर। तवज्जो इधर, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां पे हो, यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो।
ये कहते हैं हम तौहीद का पाठ पढ़ाते हैं। हमने कहा तौहीद का पाठ बतावे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी मसनवी शरीफ में फरमाते, इनके तौहीद का पाठ बता दूं कैसा है। इनके तौहीद के पाठ की मिसाल ऐसी है कि एक आदमी था जो आंखों से भेंगा था, भेंगा, अंधा, अंधा नहीं, भेंगा समझते हैं ना, ढेड़ा। वो एक को दो देखता था, एक को दो देखता था। अब सब एक को दो। मौलाना शाहिद सामने आए, अच्छा दो मौलाना शाहिद आ जाए। भेंगे ऐसे तो होते हैं। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी के फरमाते हैं, इधर बेटा तवज्जो करना, जरा मिसाल बहुत प्यारी दे रहा। हो सकता है हदीस के अल्फाज निकल जाए, लेकिन मिसाल अगर आप भूलेंगे नहीं तो उनको बता देंगे तुम्हारी यह तौहीद का मफहूम हमारे नजदीक क्या है। कहते हैं ना बात बात पे कि हम तो भैया तौहीद का पैगाम दे रहे हैं, शिर्क से बचा रहे हैं, शिर्क से बचा रहे हैं, तौहीद का पैगाम दे रहे हैं। हमने कहा तू तौहीद का पैगाम नहीं दे रहा, सच्ची बात यह है कि तू बदअकीदगी फैला रहा है। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते, एक दिन उस भेंगे के उस्ताद ने कहा, बेटा आईना लेकर के आ, अपनी शक्ल देखूं। ये अंदर गया, इसने देखा तो ढेड़ा था ना, तो उसको दो आईने नजर आए, एक तरफ दाईं तरफ और बाईं तरफ। अब ये कहने लगा, उस्ताद के पास आया, यार बाअदब हूं, लाओ पहले हजरत से मालूम कर लो, हजरत दाईं जानिब राइट हैंड चाहिए या आपको लेफ्ट वाला चाहिए। अब हजरत उनके उस्ताद गिरामी जो थे वो बहुत समझदार थे, जलाल में आए, कहने लगे, पागल, आज तक एक ही मेरे पास आईना था, ये बाकी दो आईने कैसे बता रहा है। अरे भाई मेरे घर के अंदर एक आईना मैं खरीद के लाने वाला, तो मुझे पता होगा कि दो आईने हैं कि तीन आईने हैं कि एक आईना है, हमें आईना तो एक ही रखा था। मगर ये कहने लगा, हजरत राइट हैंड या लेफ्ट का लेकर के आओ। ये जलाल में आए, फरमाया एक तरफ का उठा के लेके आ जा और दूसरी तरफ का ला करके तोड़ दे। इसने पत्थर उठाया और उठा करके इसने उसको मार दिया, आईने को मारा तो उसी तरफ इत्तिफाक से पत्थर पड़ा जिधर आईना हकीकत में रखा हुआ था। जैसे ही आईने पे पत्थर मारा, आईना टूट जाता है। अब जब टूटा तो गौर से देखता है, ना राइट है ना लेफ्ट है, ना राइट है ना लेफ्ट है। अब दोनों साइडें बिल्कुल गड़बड़ हो गई, कहीं आईना नजर ही नहीं आता। बता दूं, इसी वहाबी की मिसाल यही है, ये तौहीद का पैगाम देता है, कहता है मैं तौहीद का पैगाम दे रहा हूं। ना तौहीद ही इसके हाथ में रहती है और ना सरकार की रिसालत की इज्जत इसके हाथ में रहती है, ये गुस्ताख बन जाता है। ना तौहीद ही कबूल है और ना इसके यहाँ जो रिसालत का मफहूम है वो अल्लाह की बारगाह में ना रिसालत कबूल है। इसलिए कि याद रखो, बदअकीदा ना रिसालत ही पहुंचा पाता है सरकार की और ना खुदा की तौहीद का पैगाम ही देता। तो ये है भेंगा। ऊंचा बोलो कौन है? हाँ, तो आज से वहाबी का एक नया नाम क्या है? हाँ, क्या बोलोगे? हाँ, अगर रास्ते में जा रहा है, लड़ाई ना हो तो कहना इशारों में भेंगा जा रहा है। तवज्जो है ना? अरे भेंगा तो है ही ना। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, ये इनके लिए थोड़ी है, ये तो अहले ईमान के लिए है कि उनको बुरे अलक़ाब से याद ना करो। इनको तो मेरे सरकार ने कहा अहलुल बिदाई किलाबुन नार, बिदाती जहन्नमी कुत्ते। हम तो फिर भी तेरा दर्जा थोड़ा रख रहे हैं, भेंगा ही मानना है, मगर भेंगा मान के इंसान तो मानना है ना। सरकार अलैहिस्सलाम ने तो तुझे कह दिया अहलुल बिदाई किलाबु अहलिन नार, ये बिदाती सब के सब जहन्नमियों के, ऊंचा बोलो जहन्नमियों के। अब जरा गौर फरमाइएगा, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मेरे शौहर को मेरे वहां दफन कर दिया गया। सरकार अलैहिस्सलाम के चहीते सहाबी हजरत आयशा के वालिद को भी वहां दफन कर दिया गया है। फरमाती है, मैं चादर हटा के अंदर चली जाती, दिल में ख्याल करती कि कब्र में मेरे शौहर सरकार ही तो आराम कर रहे हैं, कब्र में मेरे बाप हजरत अबू बकर ही आराम कर रहे हैं। यहाँ तक तो मरहला रहा, लेकिन उसके बाद फरमाती है, लम्मा दुफिना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माहुम, लेकिन फरमाती है जब हजरत उमर का इंतकाल हुआ और हजरत अबू बकर के पहलू में, मेरे बाप के पहलू में हजरत उमर फारूक आजम को दफन कर दिया गया। हजरत आयशा सिद्दीका की इजाजत से जब उनको दफन कर दिया गया तो कहती है, फवल्लाहि मा दखलतुहु इल्ला व अना मशदूदतुन अला सौबी हया मिन उमर। अब जरा गौर कीजिएगा इस जुमले पे, दाएं बाएं ना देखिएगा, मैं अकीदे पर बात कर रहा हूं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी कहती है, वो हजरत आयशा जिनकी फिक्र पर दुनिया को नाज है, जिनकी फकाहत पर दुनिया को नाज है, जिनके बयान की हुई हदीसें अगर शरीयत से निकाल दी जाए तो दीन का तिहाई हिस्सा गायब हो जाएगा। सरकार
अलैहिस्सलाम से आपने वो हदीसें ज्यादा रिवायत की है जो मियाँ और बीवी के मसाइल को हल करती है, तलाक के मसाइल को हल करती है, अंदरूनी हालात को हल करती है। यही हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा है। आप फरमाती है, लोगों जब अबू बकर सिद्दीक अकबर के बाद उमर फारूक आजम का इंतकाल होता है, मेरे कमरे में उनको दफन कर दिया जाता है। पहले बगैर चादर के चली जाती थी, लेकिन कहती है खुदा की कसम मैं उसके बाद कभी बगैर चादर डाले नहीं गई। जब भी जाती थी अपनी चादर डालकर अपना चेहरा छुपा के जाती थी। हमने कहा ए आयशा सिद्दीका, पहले जाती थी बाप थे, पहले जाती थी शौहर थे, लेकिन आज उमर आ गए तो आप अपने चेहरे को छुपा क्यों रही है? फरमाती है हया मिन उमरा, इसलिए कि मुझे उमर से शर्म आया करती है। यार बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अगर सरकार अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह और अबू बकर सिद्दीक अकबर हजरत उमर दुनिया से तशरीफ ले गए और इनके अकीदे के मुताबिक माज़अल्लाह वो मर गए और माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, तो फिर हया का क्या मतलब है? मौलाना शाहिद साहब जा रहे थे, मोहल्ले की बच्चियों ने देखा कि हजरत जा रहे, फौरन अपने चेहरे पर नकाब डाल दिया। क्यों? मौलाना शाहिद को मुर्दा समझ के? अरे नहीं समझ पाए आप? अरे बोलो किस लिए? जिंदा है, जिंदा, ये जिंदा है, जिंदा मानकर तो हया की। इसका मतलब यह है कि हजरत आयशा सिद्दीका का अकीदा भी यही है, उमर भी जिंदा है, अबू बकर भी जिंदा है, मुस्तफा भी जिंदा है। अब लगा फतवा इस पर, अगर हिम्मत है तो इस हदीस का जवाब दे। और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का इस्तिदलाल है, आपने इसी से तो दलील पकड़ी, हया मिन उमरा, मुझे उमर से शर्म आती है। हमने कहा मगर अब सवाल करें, ऐ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, उमर का तो इंतकाल हो गया है, फिर हया किस चीज की? तो आज भी कब्र आयशा सिद्दीका से आलम तसव्वुर में जवाब मिलेगा। असल में हया इसलिए आती है कि उमर कब्र में जिंदा है और मेरे बाप भी जिंदा है, मुस्तफा की जात भी जिंदा है। इसीलिए बरेली के इमाम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नाम गायब कर दिया है, पता नहीं कौन है, ये तो मजहूलुन नसब वैसी ही है ना। अब ऐसे ऑडियो बना के कोई भी छोड़ दे कि आ जाओ तुम्हारा मुनाजरे का हमें दावा भी, तुम्हारा चैलेंज कबूल है, मुनाजरा करने को तैयार है, तो भैया जगह तो बता। तो हवाई में कर रहा है, कोई नाम तो बता, तेरा नाम क्या है? हैं? ये गुमनामी की जिंदगी क्यों गुजार रहा है? बताना हमें। पिछली बार 12वीं शरीफ में भी ऑपरेशन किया था, उस वक्त भी, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया है, और अब उसके बाद में ऑडियो डाल दी, साहब नाम बता। हमारे आलिम ने तो अपना नाम ऐसा बताया कि तू खुद भी जान रहा है और कह रहा है मुफ्ती अकबर। समझ गए आप? तू असगर है, अफजल है, अजल है, क्या है बता तो सही, अपना कुछ तो बता दे। तवज्जो है ना? अहमक है, असफा है, सयक़ूलु सुफ़ाउ मिनन नास, तो असफा है कौन है बता तो सही। ऑडियो ही डाल दे, कम से कम कोई इशारा तो कर दे, जिस इलाके में चाहे उस इलाके में आने के लिए तैयार है। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह नबी के दीवाने हक की बोली बोलने से न पीछे रहते हैं और न बातिल की आंख में आंख डालकर बात करने से कभी घबराते हैं। इसलिए कि हमारे यकीन कुल जाल हक वसाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़ऊका। अब आपकी जिम्मेदारी जरा सुनिएगा, हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु है, तकरीर का आप देख रहे हैं ना, आपके पोस्टर में क्या है? जश्न गौसुल वरा और आमद रमजान और इस्तिकबाल रमजान, ये उन्वान है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि चूंकि रूहानी डॉक्टर बनकर के आया हूँ, और सही डॉक्टर वही होता है जो मरीज के मर्ज को पकड़ने के बाद उसी के मुताबिक उसको मेडिसिन दे, उसी के मुताबिक उसका इलाज करे। आमद रमजान, अल्हम्दुलिल्लाह ये शाबान का महीना चल रहा है। आपने शबे बारात के मुताल्लिक ये हदीस सुनी होगी, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला लयत्तलिउ लैलतन निस्फि मिन शाबान इला समाई दुनिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमाने दुनिया के, आसमाने दुनिया की जानिब अपने शान के मुताबिक नुज़ूल इजलाल फरमाता है। कब? शबे बारात में। फयग़फ़िरु लिजमीइ ख़ल्क़िही, तो अल्लाह अपनी मखलूक में सारे बंदों की बख्शिश फरमा दिया करता है। इसलिए कि रब ने वादा किया है
इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह है शिर्क और कुफ्र के अलावा जिस गुनाह को चाहेगा माफ फरमा देगा। मगर सरकार ने फरमाया इल्ला लिस्नैन, दो लोगों की बख्शिश नहीं होती, ले मुशाहिनिन औ लिक़ातिल नफ्सिन। फरमाया एक वो जो ईमान वालों के लिए अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ व हसद और कीना रखता है। याद रखना, तवज्जो फरमाइएगा, अगर ईमान वाला ईमान वाले से नफरत कर रहा है तभी उसको बख्शिश का परवाना नहीं मिलेगा। लेकिन यार याद रखे, यही ईमान वाला, इस पर यह भी जरूरी है एक तरफ ईमान वाले के लिए मोहब्बत रखे और बदअकीदा के लिए दिल में नफरत भी रखे। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए दुश्मनी करो। अल्लाह के लिए मोहब्बत ईमान वालों से की जाती है और अल्लाह के लिए दुश्मनी बेईमानों से की जाती है। तवज्जो, सरकार ने फरमाया, हजरत अली हदीस के रावी हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल। फरमाया अपने बच्चों में 3 आदतें पैदा करो। वो आदत नहीं जो आजकल चल रही है, बाप काम पर गया, ड्यूटी पे गया, बेटी माँ ने देखा कि बेटा बेटी रो रहे हैं, अगर रिमोट कंट्रोल है, टेलीविजन खोला, उस पर उसने जाकर के, तवज्जो फरमाए इधर, हाँ चेहरे में पढ़ भी रहा हूं कुछ लोगों के सामने, आपके टेलीविजन है, उसको खोला, उसमें जाकर के न जाने कौन कौन से चैनल चला दिए। बेटा इधर देख जरा, हाथ बाद में देख लेना, तेरा ही हाथ है, कोई लेके नहीं जाएगा। चैनल चला दिया, बेटा देख रहा है वो, ये तुम्हारा कल्चर नहीं। अगर किसी ने और देखा तो मोबाइल पर गए, यूट्यूब निकाला, उसमें जाकर के न जाने कौन कौन से नाटक निकाले और बच्चे को दे दिए। बच्चा 1 घंटा बैठ करके उसी में मस्त है। माँ ने सोचा लाओ बर्तन भी धुल लेंगे, कपड़ा भी धुल लेंगे, अपना सारा काम हो रहा है। ये अपने मन ही मन में खुश है कि घर का सारा काम हो गया। मैंने कहा तूने घर का काम तो कर लिया, लेकिन उसने अपनी तहजीब को खराब कर लिया है, अपना कल्चर खराब कर लिया है। इसलिए आका करीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपने बच्चों के अंदर 3 आदतें पैदा करो। ऊंचा बोलो कितनी आदतें? 3 आदतें पैदा करो। सरकार कौन कौन सी आदत? फरमाया हुब्बे नबीयकुम, पहली आदत यह है कि अपने नबी की मोहब्बत अपने बेटों के दिलों में, अपनी औलाद की दिलों में इस तरीके से डाल दो कि वो किसी भी रंग में चले जाए मगर अपना रंगे सुन्नियत कभी ना छोड़ सके। और यही कहते रहे सिबगतल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून, अल्लाह की रंगनी सबसे बेहतर अल्लाह की रंगनी। ये कौन सा रंग है? रंगे इलाही किसको कहा जाता है? रंगे इलाही दौरे हाजिर में मसलके आला हजरत को कहा जाता है, इश्क़ रसूल को कहा जाता है। पता चला ये रंग अपने बच्चों में इस तरह चला दो, चाहे सुले कुल्लियत आए मगर उनका रंग सुन्नियत खत्म ना हो पाए, चाहे चकलालफियत आए मगर उनका रंग सुन्नियत खत्म ना हो पाए, चाहे वहाबियत आए मगर उनका रंग सुन्नियत खत्म ना हो पाए, चाहे सुले कुल्लियत आए, चाहे वहाबियत आए, चाहे चकलालफियत आए, चाहे राफसियत आए, चाहे नीब राफसियत आए, चाहे हजरत अमीर माविया के खिलाफ भौंकने वाली जमात आए, वो उनकी तरफ न जाए बल्कि वो तो यही कहते चले जाए, चाल है इश्क़े मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा लाशे दवा उठाए क्यों। और दौरे हाजिर में सबसे ज्यादा फैलने वाले फितने के मुकाबिल में कहे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और लाऊ है इतरत रसूलुल्लाह। सलामत रहे। तवज्जो है, हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी का प्यार पैदा करो। कैसा प्यार? वो प्यार जिसकी झलकियां मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा की जिंदगी में मिलती है। किताब का नाम है किताबुल बुखारी। मैं सुना देता हूं आपको बुखारी। उसने ये भी बोला है ना कि ये लोग बुखारी पढ़ते हैं, पूरी बुखारी पढ़ लेते हैं मगर बुखारी के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ते। हमने कहा यार नमाज तो अमल है और नमाज से पहले अकीदा है, तो फिर वही तो अकीदा रख जो इमाम बुखारी का है। तो हमसे कह रहा है बुखारी पढ़ लेते हैं मगर बुखारी के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ते। हमने कहा बुखारी तू भी पढ़ रहा है लेकिन बुखारी के मुताबिक अकीदा नहीं रखता है। जो हदीस मैंने सुनाई है ये बुखारी की थी। तो हजरत आयशा कह रही है सरकार जिंदा है
और तू सरकार अलैहिस्सलाम की जिंदगी का इनकार कर रहा है। हमें बुखारी का दर्स देता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बुखारी पढ़ते भी हैं, बुखारी समझते भी हैं। वो कुर्सी वुर्सी वाली लिया प्लास्टिक में। अभी कर देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर हकीमे शरीयत, हुजूर हकीमे शरीयत, शहजादे हुजूर अमीने शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ाते बबरकात तशरीफ़ ला चुकी, जिसका आपको काफ़ी देर से इंतज़ार था। बहुत करम नवाजियाँ हैं हज़रत की कि ये सिर्फ़ निज़ामाबाद ही नहीं, अभी मैं बिहार और बंगाल के दौरे पर था तो वहाँ कुछ अहबाब ने मुझे बताया कि हुज़ूर हकीम उम्मत यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और हम उनको बुलाते हैं अरसे दराज से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की सुन्नियत बची हुई है। ये हुजूर अमीन शरीयत, हुजूर सरकार ताज शरीयत नव्वरल्लाहु मराक़िदहुम, इन सब की बरकतें हैं। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत के साए को दराज से दराज फरमाए। अब ज़रा बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए ताकि गुफ्तगू आगे बढ़ा लूँ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी आगाज़ गुफ्तगू ही है और जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को पूरा करना ये मुझ पर लाजिम है। चूँकि जैसा फितना आए वैसे ही उस फितने का जवाब देना भी आलिमों की जिम्मेदारी होती है। हज़रत कारी गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने वो ऑडियो क्लिप भेजी और मुझसे कहा कि इसका सही जवाब देना है, चूँकि वो ऑडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और हमारा एक अनपढ़ सुन्नी ये समझ लेता है कि कुरान की आयतें पढ़ ली इसका मतलब ये है कि यही लोग सही बोल रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा, मैं उसी के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहा हूँ। हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा? सरकार ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपने बच्चों के अंदर 3 आदतें पैदा करना है। थोड़ा साउंड से अदर को हो जाए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपने बच्चों में 3 आदतें पैदा करो। पहली आदत है हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी का प्यार उनके दिलों में सिर्फ पैदा ही नहीं करना, उंडेल देना है। और इस तरह उंडेल देना है कि उसकी झलकियां इमाम अहले सुन्नत की ज़बान में यूं नजर आए। मेरे इमाम फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से मेरे दिल में आदाउल्लाह यानी अल्लाह के दुश्मनों की दुश्मनी पैदा कर दी गई है। और इतना ही नहीं, ये नबी रहे सरकार उस्ताद ज़मन है और आला हजरत से भी अल्हम्दुलिल्लाह निस्बत है, चूंकि वो भी इनके जद्दे करीम लगते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, आला हजरत मलफूज शरीफ में फरमाते हैं कि मेरे बच्चों के बच्चों को आदाउल्लाह की यानी अल्लाह के दुश्मनों की, और आप जानते हैं जो रसूलुल्लाह का दुश्मन है वो मुस्तफ़ा का दुश्मन है और जो मुस्तफ़ा का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है। हर एक आदमी जानता है, इसलिए कि महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। आपने कुरान को पढ़ा होगा, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। कुरान ने फरमा दिया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, कुरान पाक ने फरमा दिया जो आपसे बैत कर रहे हैं वो हकीकत में अल्लाह के दस्ते कुदरत पर बैत कर रहे हैं। इससे ताल्लुक समझ में आ जाता है। अब आला हजरत के जुमले पर गौर करें। मेरे इमाम फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के बच्चों को, बचपन ही मेरे बच्चों के बच्चों को अल्लाह के दुश्मनों की दुश्मनी घुट्टी में पिला दी गई है। ये आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान, उनकी नस्ल पर खास फैज़ान है। ये मैं तहकीक के साथ बोल रहा हूँ, तजर्बे की रोशनी में बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान के पीरों और खानकाहों का आप पूरी तरीके से जायजा ले लीजिए। कौन इस वक्त इस तरह के हालात से और इस तरह के हालात सामने आने के बाद में कंप्रोमाइज ना करता हो।
जिसको देखो कंप्रोमाइज कर लेता है। लेकिन मैंने हजरत को भी देखा, हैदराबाद की सरजमीन है, हम खाना खाने के लिए बैठे, हजरत के सामने जैसे ही गोश्त आया पहले पूछा ज़बीहा कैसा है। और मैं उन तहरीकों को भी जानता हूं, माफ कीजिएगा जुमला कड़वा है मगर सुनना जरूरी है, आपके लिए नहीं दूसरों के लिए, इसलिए कि लाइव चल रहा है, हो सकता है उन सरफिरों के कान तक भी ये जुमला पहुंचता हो जो आज यहां पर इस्लाही गुफ्तगू करके पब्लिक को रुलाने की बात करते हैं। मदीने शरीफ जाकर मुझे एक हाफिज कुरान ने जो 11 साल से वहां मस्जिद नबी में खिदमत अंजाम देते हैं, आज तक कभी वहां किसी वहाबी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, कहने लगे फला तहरीक वालों से मैं बड़े दिनों से मिलता था, उनकी खिदमत को सराहता था, लेकिन ताजुश शरिया ने जब से उनके मुबल्लिग होने का इनकार किया तब मुझे बात समझ में आई। मैंने होटलों में अपनी आंखों से देखा कि यहाँ का मुर्गा, यहाँ का ज़बीहा खा रहे हैं। पता चला मेरे मुर्शिद ने कई साल पहले जो जुमला दिया था उसकी हक्कानियत आज भी जाहिर और कयामत तक जाहिर होती है। हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी का प्यार पैदा करो। कैसा प्यार? हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर है, किताब है सबअ सनाबिल शरीफ, लिखने वाले हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, जिनके मकामे और जिनके शहरे बिलगिराम के लिए आला हजरत कहें अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो हितरामे बिलगिराम, अब्दे वाहिद के सबब है नामे जन्नत बिलगिराम। यह है हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी। फरमाते लोगों, सरकार ने फरमाया माफाका अबू बकरिन बेकसरते सलातिन वला बेकसरते सियामिन इल्ला बिसिर्रिन वुक्किरा फी कल्बी। फरमाया अबू बकर, इश्क को देखिए, इश्क किसको कहते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को अगर अली पर फजीलत है, अबू बकर को उमर पर फजीलत है, उस्मान पर फजीलत है, और हजरत अंबिया के बाद इंसानों में सबसे अफजल जात अगर अबू बकर सिद्दीक अकबर की है तो फरमाया हजरत अली इस हदीस के रावी है। कहते हैं सरकार ने आपने फरमाया नहीं, आपको कसरत सलात नमाजों की कसरत की वजह से अफजलियत नहीं है। अबू बकर अगर अली से अफजल है तो इसलिए नहीं कि नमाजें आपकी कसीर है, उमर से अफजल है तो इसलिए नहीं कि रोजे आपसे कसीर है। अब हकीकत में कसीर है मगर अफजलियत की वजह यह नहीं है। आप कहेंगे इसका मतलब ये नहीं, ये समझ बैठे कि अबू बकर की नमाजें कम है, उमर से कम है। मैंने कहा नहीं नहीं, बल्कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक दिन जिब्रील आए, सरकार ने इरशाद फरमाया हद्दिसनी बेफज़ाइल उमर इब्न खत्ताब, ए जिब्रील मुझे उमर इब्न खत्ताब के फजाइल और उनकी खूबियां तो बताओ। हजरत जिब्रील कहने लगे आका अगर मैं उमर की खूबियां बताने चलूं तो फिर ये हमारे कलिमा, ये हमारे जो दरख्त हैं शजर व हजर है ये सब खत्म हो जाएंगे, मगर उमर की खूबियां मुकम्मल नहीं होगी। उसके बाद जिब्रील ने फाइनल जुमला भी दिया, फरमाया इन्ना उमर इब्न खत्ताबी हसनतुम मिन हसनाती अबी बकर, अगरचे उमर इब्न खत्ताब की नेकियां खत्म हो जाए, खत्म होने वाली नहीं, शजर व हजर खत्म हो सकते हैं मगर उमर की नेकियां बाकी रहेंगी, लिखी नहीं जा सकती, बयान नहीं की जा सकती। मगर सरकार यह भी है कि उमर अबू बकर की नेकियों में से सिर्फ एक नेकी है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फजीलत नमाज की कसरत की बुनियाद पर नहीं, रोजे की कसरत की बुनियाद पर नहीं, किस बुनियाद पर? फरमाया वलाकिन बिसिद्दिन वुक्किरा फी कल्बी, मगर उस राज की बुनियाद पर है जो राज अबू बकर के सीने में छुपा दिया गया। तवज्जो है, अहले इल्म की खास तौर से तवज्जो चाहता हूं। वुक्किरा फी कल्बी, जो उनके दिल में बिठा दिया गया है, जागुज़ी कर दिया गया है, डाल दिया गया है, इस्तेहकाम जिसको बख्शा गया। हमने कहा उस राज को, उस राज की अगर झलकी देखना है तो देखो, सरकार तशरीफ फरमाए, फरमाया एक दिन ऐसा आएगा कि मैं हिजरत करूंगा और ऐसे वक्त में करूंगा कि लोगों को खबर भी नहीं। तवज्जो है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर भी बैठे हैं, सहाबा इकराम भी बैठे हैं, सब उठ के चले गए। सरकार का फरमान सुनने के बाद सबने सुन लिया, सब घर चले गए। एक दिन सरकार ने अचानक सरकार की बारगाह में जिब्रील आए, रात का वक्त है, कहने लगे सरकार हिजरत करें। मेरे नबी अलैहिस्सलाम हिजरत के लिए अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही दरवाजा खोला, इधर प्यारे पीछे तवज्जो नहीं, जैसे ही दरवाजा खोला क्या देखा कि यारे गार अबू बकर खड़े, यारे गार अबू बकर सिद्दीक अकबर खड़े हैं। राज समझिएगा वलाकिन बिसिर्रिन
वो किराफी कल्बी। इस राज की एक मिसाल नहीं, बेशुमार मिसालें हैं, मगर मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें देकर इसके अबू बकर की झलकियां दिखा के बात को आगे बढ़ाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर दरवाजे पर खड़े हैं। सरकार ने फरमाया, अबू बकर तुम्हें किसने बताया कि मैं हिजरत करने वाला हूं? तुम्हें किसने बताया? सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील आए थे, अबू बकर के पास नहीं गए थे। सरकार की बारगाह में जिब्रील आए थे, अबू बकर को जाकर खबर नहीं दी थी। हजरत जिब्रील सरकार की बारगाह में आकर पैगाम लेकर के आए थे, अबू बकर को खबर नहीं दी थी। तब मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हिजरत के लिए तैयार हूं और हिजरत करने वाला हूं? तुम दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। मशीयत इलाही भी ये थी कि सरकार अकेले नहीं जाएंगे, अबू बकर को साथ लेकर के जाएंगे, मगर सरकार अबू बकर के घर जाना चाह रहे थे। इधर देखा, दरवाजा खुला है, अबू बकर सिद्दीक अकबर दरवाजे पर खड़े हैं। तब मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सवाल को सुनने के बाद अबू बकर सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया, आका एक दिन आपने इरशाद फरमाया था हिजरत ऐसे वक्त में करूंगा कि किसी को पता नहीं होगा, सब बेखबर होंगे, उस वक्त मेरी हिजरत होगी। कहा, कसम खुदा की उस दिन से मैंने घर में सोना छोड़ दिया है, पूरी रात आपके दरवाजे पे खड़ा रहता हूं, न जाने कौन सी रात मेरे आका हिजरत के लिए तैयार हो जाए। आला हजरत मलफूज शरीफ में फरमाते हैं, एक दिन सारे सहाबा बैठे, बहुत सारे सहाबा, सरकार अबू बकर सिद्दीक अकबर भी है। मेरे नबी ने फरमाया, तस्कुरु यौमा यौमिन, अबू बकर तुम्हें फला दिन वाला दिन याद है? मौलाना शाह साहब, फला दिन वाला दिन याद है? हजरत वाला ने मुझसे कुछ जुमला फरमाया तन्हाई में, मैंने सुन लिया। सुनने के बाद जब हजरत स्टेज पे तशरीफ लाए, फरमाने लगे, मौलाना वो याद है? मैंने कहा, जी हजरत मुझे वो जुमला भी याद है, और आपने जिस हालत में कहा था, जिस कंडीशन में कहा था, आपके चेहरे पर तबस्सुम और आपका जिस्मे नाज हिल रहा था, उन सारी कैफियतों को मैंने महफूज कर लिया। अब आप सोचेंगे कौन सा जुमला था जो हजरत ने इरशाद फरमाया, कौन सा जुमला था? आप तो हैरत में पड़ेंगे ना। लेकिन हजरत ने मुझसे कहा तो कम से कम जुज़वी एतबार से मेरी फजीलत आपसे तो साबित हो गई ना, जुज़वी फजीलत साबित हो गई। वैसे तो आप सब मेरे सर का ताज है, अल्लाह सलामत रखे आपको। आज तवज्जो फरमाइएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर से सरकार ने फरमाया बिला तशबीह व तमसील, अतस्कुरु यौमा यौमिन, ए अबू बकर तुम्हें फला दिन वाला दिन याद है? फला दिन वाला दिन कौन सा? अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? मेरी भी रूह थी, आपकी भी रूह थी, सारी रूहों ने कहा था क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। हमने कहा आप भी कह के आए हैं, मैं भी कह के आया हूं, लेकिन आपको पता है जनाब, आपने कहा था अगर कुरान में ये आयत करीमा ना उतरती हमें पता कैसे चलता? कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इजहार ना किया होता, हमें कैसे पता चलता? लेकिन अल्लाह ने बता भी दिया, फिर भी हमें वो लम्हा याद नहीं है, वो कैफियत याद नहीं है, वो वक्त याद नहीं है, वो साथ याद नहीं है। अबू बकर सिद्दीक अकबर से सरकार ने कहा तुम्हें वो दिन याद है? हजरत अबू बकर कहते हैं, आका मुझे वो दिन भी याद है, और मुझे वो भी याद है कि सबसे पहले भला कहने वाली साथ किसी और की नहीं थी, आपकी रूह पाक थी। वलाकिन बिस्सिद्दिन वुक्किरा फी क़ल्बी, इश्क हो तो ऐसा हो। यही इश्क लेकर जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे बढ़ने वालों में कुछ उलमा है, कुछ अवाम है। उलमा की जिम्मेदारी क्या? उलमा का वकार तो हजरत सिर्फ पीर ही नहीं, आलिम भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हजरत की कुर्बानी है कि सरकारी एडिट जगह छोड़कर कौम की खिदमत के लिए लगे। ये वालिदे बुजुर्गवार, हजरत के वालिदे बुजुर्गवार हुजूर अमीन शरीयत का खास फैजान है। तवज्जो फरमाइएगा इधर, आलिम के वकार को समझे, मगर आलिम कौन सा हो? अहल्ला हलालहू व हर्रमा हरामहू, जो कुरान के हलाल को हलाल समझता हो, हराम को। वरना तो आलिम के नाम पे तो बहुत घूम रहा है, वो भी घूम रहा है जो, और जिसने ऑडियो अपनी भेजी है वो मजहूलुन नसब भी घूम रहा है, जिसने नाम ना बताया, ना पता बताया, ना एड्रेस, और यूं ही फेंक दिया। हमने कहा वो भी घूम रहा है, मगर वो आलिम नहीं। आलिम है तो कौन? शिरारुल खल्की, वो मखलूक में सबसे बदतरीन लोग हैं, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों। एक आलिम का वकार क्या होता है? जरा थोड़ी बात हार्ड है, मगर ज़हनो दिमाग को हाजिर रखेंगे तो समझ में आ जाएगी। 22वें पारे को पढ़े, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल खैराति बिइज़्निल्लाह। अल्लाह फरमाता हमने किताब का इल्म
अपने उन बंदों को दिया है जिनको हमने चुन लिया है। जिसको किताब का इल्म दिया जाता है वो आलिम ही तो कहा जाता है। ऊंचा बोलो, जिसको कुरान का इल्म मिला वो कौन है? वो आलिम दीन है। मगर कौन सा आलिम? अहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, जो कुरान के हलाल को हलाल समझता हो, हराम को हराम समझता हो। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान ने उन आलिमों की 3 सूरतें निकाली है, उनकी काइंड्स ऑफ आलिम 3 बयान की गई है। कहा उन आलिमों में पहली जमात वो है कि जो गुनाह करके अपनी जानों पे जुल्म करती है। दूसरे आलिम वो है जो गुनाह भी करते हैं, नेकियां भी करते हैं। और तीसरे आलिम वो है जो नेकी पर नेकी किया करते हैं। सरकार ने इस आयत करीमा की खुद तफसीर बयान करते हुए फरमाया, साबिकुना साबिकुन व मुक्तसिदुना नाजिम व ज़ालिमुना मग़फ़ूरुन लहू। फरमाया हमारे उलमा में जो सबकत करने वाले, आगे बढ़ने वाले हैं वो तो हैं ही। इनमें जो मीडियम क्लास है, गुनाह भी और नेकियां भी, ये भी नजात पाने वाले। और फरमाया इनमें जो सुन्नी शऊल अकीदा, मैं कैद लगा रहा हूं, जो सुन्नी शऊल अकीदा आलिम है और अपनी जानों पे जुल्म करते हैं गुनाह करके, फरमाया मग़फ़ूरुन लहू, वो भी अल्लाह की बारगाह से बख्शिश का परवाना पाने। अब समझ गए आलिम की जिम्मेदारी क्या है? आलिम की जिम्मेदारी है इज़ा ज़हरतिल फितनु अविल बिदाउ व सुब्बा असहाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। आलिम की जिम्मेदारी क्या होता है? जरा तवज्जो फरमाना, जिम्मेदारी क्या होती है? आलिम की जिम्मेदारी ये है, अगर फितना पैदा हो, बिदाते जन्म ले, सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम पर फर्ज है अपने इल्म का इजहार करे। अगर अपने इल्म का इजहार नहीं करेगा, सरकार फरमाते उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है, उस पर सारी मखलूक की लानत है। अल्लाह ताला ना नफिल कबूल फरमाए, ला उसका फर्ज कबूल फरमाए। और जो अवाम है उसकी जिम्मेदारी क्या है? सरकार फरमाते इत्तबिउ अस्सवादल आज़म फइन्नहु मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार। फरमाया सवाद आज़म की पैरवी करो, बड़ी जमात के पीछे लगे रहो, इसलिए कि जो जमात से निकलता है वो जहन्नम में जा गिरता है। अब सुनिए, हजरत अल्लामा मुफ्ती अकबर साहब क़िबला आलिम थे, इन्होंने देखा कि ये मस्जिद बना रहे हैं और यहाँ से फितना फैलेगा, बदअकीदगी का अड्डा होगा, यहाँ से गैर मुक़ल्लिदियत का पैगाम दिया जाएगा। इन सारे हजरात ने मिलकर मस्जिद को रोक दिया। उसके बाद वो चिढ़ करके इनके खिलाफ बोला, उन्होंने उसका भी जवाब दिया। अभी मेरी तकरीर से बेशतर इन्होंने जवाब दिया, मगर उसी जवाब में कुछ तो अपने जवाब को ऐड करके बात को आगे बढ़ाता हूँ। उसने क्या बोला था? उसने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह हम 1400 साल पुरानी जमात है, सरकार के जमाने से है, कयामत तक रहेंगे। एंड पर जाकर के तो इन्होंने बता दिया। मैंने कहा मुफ्ती साहब वो बात सही कह रहा है, वो सरकार के जमाने में भी थे और कयामत तक रहेंगे। और आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस सुनो, वो किसकी औलाद है, किसकी नस्ल है, सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, सरकार एक दिन दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, कालू गफी नस्तिना या रसूल अल्लाह, काला अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यामिनी फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, कालू गफी नस्तिना या रसूल अल्लाह, काला है असुन्नु, काला सालिसता है हुनालिका ज़लाज़िल वल फितन व बिहा यतलू करनु शैतान। सरकार के सहाबा कहते हैं एक दिन मेरे नबी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुल्क शाम में बरकत दे, अल्लाह मुल्क यमन में बरकत दे। सुन्नियों सरकार के कुछ सहाबी थे जो नजद से आन के रहने वाले थे, जिसको आज इन्होंने रियाज का नाम दिया है। हमने कहा प्यारे गौर करना, ये भी जानते थे सुन्नी बड़ा समझदार है, जो दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। सरकार की हदीस में नस्ल का लफ्ज बोला गया है और ये नस्लें आज भी नस्लियों के नाम से याद की जाती है। इसलिए इन्होंने क्या किया, गोबर पे गोबर पे हलवा रख दिया ताकि लोग बहते रहे। अंदर क्या है, नस्ल है, ऊपर रियाज का नाम दे दिया, रियाज रोजा, बाग का नाम दे दिया उसको। हमने कहा वहां से बाग नहीं। अच्छा एक हिकमत की बात यह, सरकार ने शाम और यमन के लिए दुआ की, नस्ल के लिए नहीं। तो उसकी वजह तो सरकार ने बयान की, मगर शाम और यमन के लिए दुआ इसलिए की कि मुल्क के शाम में नबियों की कब्रें हैं और यमन में मेरा मुस्तफ़ा करीम के आशिक वैसे करनी भी रखते हैं। तवज्जो है? हाँ अब सुनिए जरा, सरकार अलैहिस्सलाम एक दिन माले गनीमत तकसीम फरमा रहे, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकसीम कर रहे थे, पीछे से आवाज आई इदिल या मोहम्मद। इमाम मुस्लिम की रिवायत है, कहते हैं फ़क़ामा रजुलन, तो एक शख्स खड़ा हुआ, और खड़ा हुआ तो उसकी पूरी निशानी बयान की गई। पूरी निशानी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
सहाबी बयान कर रहे हैं, वो खड़ा हुआ, उसकी कैफियत क्या थी? फरमाया गायरुल आइनैन, आंखें धसी थी, मुशरिफुल वजनतैन, उसके रुखसार, उसके जो गाल थे वो ऊपर को उठे थे, नाशिजुल जबहा, ये पेशानी भी बाहर को निकल रही थी, समझ गए? कस्सुल लहिया, दाढ़ी बड़ी घनी थी, नहीं समझे बात को? और उसके बाद क्या था? अगला जुमला है, फरमाया मुशम्मिरुल इज़ार, आला हजरत ने तर्जमा किया उसको उर्दू में पाइचे चढ़ाने वाले, जिसको फोल्ड करना बोलते हैं ना, बहुत जोर रहता फोल्ड करने पे, बहुत जोर लगाते कि भाई नमाज मकरू होगी, नमाज मकरू होगी, इस तरह बोलते। हमने कहा नमाज मकरू नहीं, सुन्नत के खिलाफ जाती है, लेकिन मोड़ लेगा तो नमाज कफ़े सौब की वजह से मकरू तहरीमी हो जाएगी, जो मेरे मुर्शिद का फतवा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी पर कायम। तवज्जो फरमाइएगा, आज बहुत सारे ऐसे मुफ्ती भी निकल गए ना जो कहते कि नहीं है वो तो वज़ा के खिलाफ हो या ना हो, इस तरह के मसले आते हैं, वो तहकीक में नहीं जाता मैं। बहरहाल तवज्जो फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी ने सारी अलामतें बयान कर दी, और उसके बाद जब उसने जुमला बोला सरकार के सहाबी जलाल में आए। एक रिवायत में है खालिद इब्ने वलीद ने कहा सरकार मुझे इजाजत दे, अदरिबू उनुका, मैं इसकी गर्दन मार देता हूं। एक में उमर फारूक आजम ने कहा मैं गर्दन मार देता हूं। सरकार ने फरमाया नहीं, ठहर जाओ। जब वो जाने लगा तो मेरे नबी ने फरमाया यखरुजु मिन दीदी हाजा, इसकी नस्ल से एक ऐसी कौम पैदा होगी, कुरान पढ़ेगी, यक़रऊनल कुरान ला युजाविज़ु तराक़ी, कुरान पढ़ेंगे मगर इन्होंने भी एक जुमला बोला था, समझ गए ना आप? हाँ, आवाजें बड़ी अच्छी, लहजा बहुत अच्छा है, गला बहुत शानदार है, गला बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तक है, बस यहाँ तक, अंदर नहीं, क्योंकि यहाँ ईमान ही नहीं है तो कुरान की तिलावत का असर क्या? अब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया हुनालिका सलासिलु वल फितान, नस के लिए दुआ नहीं करता, इसलिए कि वहां से जलजले पैदा होंगे, वहां फितने पैदा होंगे। फितना कौन सा पैदा हुआ? मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का फितना पैदा हुआ। अब आइए जरा सरकार आला हजरत से पूछते हैं, आप बताएं सरकार के सहाबा खुलफाए अरबा के जमाने में वहाबी थे? आला हजरत से मलफूज शरीफ में सवाल किया गया, जुमले पे जरा गौर कीजिएगा। आला हजरत से पूछा गया अबू बकर के जमाने में वहाबी थे, उमर के जमाने में वहाबी थे, उस्मान के जमाने में वहाबी थे, अली के जमाने में वहाबी थे। सरकार आला हजरत कहते हैं हाँ हाँ, ये वही फिरका है जिसने मौलाए कायनात के जमाने में जब फितना मचाया तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा मौलाए कायनात मुझे इजाजत दो, मैं इनसे मुनाजरा करना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास गए और आपने पूछा आखिर क्या मामला है, तुम अली से चिढ़ते क्यों हो? कहने लगे अली ने आए जंगे सिफ़ीन के मौके पर अबू मूसा अशअरी को अपना जज और फैसल मान लिया है और उनको मीडिएटर बना करके भेजा है और उनसे कहा कि मेरी तर्जमानी करो, उनके फैसले को फैसला माना। हालांकि कुरान कहता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला तो अल्लाह का है, लिहाजा अली ने कुरान के खिलाफ किया, लिहाजा अली ने कुरान के खिलाफ किया। अल अयाज़ु बिल्लाह ये दलील दे रहे थे। तब हजरत अबू बकर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो कुरान के मुफस्सिर थे, उन्होंने कहा ये कुरान की आयत तो पढ़ लिया, जरा गौर करना, यही दलीलें देते हैं इसी तरीके से। ला तक़रबुस सला, ला तक़रबुस सला, नमाज के करीब मत जाओ, नमाज के करीब मत जाओ। आप बड़े परेशान होंगे यार, कुरान कहता है इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, नमाज जो है ईमान वालों पर मुतय्यन वक्त में फर्ज की गई है। ये तो कह रहा है नमाज के करीब मत जाओ। हमने कहा आधा पढ़ रहा है घामर, आधा छोड़ रहा है, इसलिए कि अगला जुमला भी तो पढ़, वान तुम जुनुबा, जब नापाकी के आलम में हो तो मत जाओ। कहा कि सरकार ने मना किया कुंतु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरी, मैंने तुम्हें कब्रों पर जाने से मना किया है ना। देखो सरकार फरमा रहे, बुखारी की हदीस है, हमने कहा डंडी ना मार, आगे का भी पढ़ ले। सरकार ने फरमाया कुंतु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरी अला फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुम फ़िद दुनिया वल आखिरा, फरमाया मैंने मना किया था लेकिन अब जाया करो। कल तक काफिरों की कब्रें थी तो मना कर दिया, आज वफादारों के मस्कन बन गए हैं तो इजाजत दे। तो आधा आधा पड़ता है, समझ में आई बात आपके? तो क्या कहने लगा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीवानों, बात समझ में आ रही है आपके? उन्हीं की नस्ल है ना ये। सरकार मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से जब गए तो उन्होंने कहा, कुरान में अल्लाह फरमाता है फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, कमिया बीवी में झगड़ा हो गया, अब एक की तरफ से एक हकम बने, दूसरी की तरफ से दूसरा, एक की तरफ से एक फैसल, दूसरी की तरफ से दूसरा फैसल, वो दोनों भेजे। जब कुरान की आयत पढ़ी तो समझ में आ गया कि हम तो गलत कह रहे थे,
यहाँ तो कुरान ये भी कह रहा है अल्लाह के लिए है जाती तौर पर, मगर अल्लाह की अता से अल्लाह के कुरान के मुताबिक हमें भी इख्तियार है। अगर हमारा आपस में झगड़ा हो जाए तो हम अपना एक फैसल भेजे, एक फैसल बीवी की तरफ से हो, एक शौहर की तरफ से हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का जब मुनाजरा हुआ, उस मुनाजरे में अल्हम्दुलिल्लाह आपको फतह कामयाबी मिली, और उसके बाद 10,000 लोग थे, वो सब के सब 10,000 खारजी थे। 5 ने दोबारा कलमा पढ़ के सुन्नियत को कबूल कर लिया है, लेकिन 5,000 नहीं माने। हजरत अली ने लश्कर को भेजा, कहा जाओ इनसे जाकर के लड़ो, इनकी गर्दनें मार दो। अब उस लश्कर में इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है। कदम पीछे हटा लिया, हम कैसे लड़े, ये तो नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हम कैसे लड़े, ये तो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, हम कैसे लड़े, ये तो इबादत भी कर रहे हैं। बस अभी वक्ती तौर पर पीछे कदम किया था, लेकिन हजरत मौलाए कायनात जिनको आलिम माकाना वमा यकून ने खबर दी थी, इनकी नमाजें नहीं है, इनकी इबादत नहीं है। मौलाए कायनात के हुक्म के मुताबिक हजरत इमाम हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा भी आगे बढ़ गए, उन 5,000 को मारा और उनको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद अब भी हजरत अली को लगा हो सकता है इनके दिलों में कुछ डाउट हो, मेरे लश्कर और फौज के दिल में कुछ डाउट और खौफ हो, इसलिए हजरत अली ने कहा जरा तलाश करो जुस्सदिया कहाँ है। जुस्सदिया, सदिया का माना पिस्तान होता है, पिस्ताने जन, तो उसका हाथ जो था बिल्कुल औरत के पिस्तान की तरह था। हजरत अली ने कहा अगर जुस्सदिया इसमें मरा है तो समझ जाना कि हम हक पर हैं, और अगर वो नहीं मरा तो हमने मखलूक में सबसे बेहतर को कत्ल किया है, और अगर वो मर गया है तो सबसे बदतर को कत्ल किया। सहाबा इकराम पहुंचे, ये तो सरकार के इल्म गैब पर शक कर रहा है, या तो अली का गैब देख। पहुंचे, जब देखा तो वो मनहूस पड़ा हुआ था। सहाबा इकराम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौलाए कायनात ने भी। सहाबा की जबान से निकला, अब आमदम बरसरे मतलब मुफ्ती साहब गौर कीजिएगा, सरकार सैयदना मौलाए कायनात की जबान, बल्कि सहाबा इकराम की जबान से निकला, उधर भी शुक्र इधर भी शुक्र। उन सहाबा ने कहा खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने इस जमीन को नजासत से पाक कर दिया। अब बोलो सुन्नियो, वहाबी की मस्जिद रुकवाकर तुमने जमीन को नजासत से पाक किया है, और जमीन को पाक करना सुन्नियों का हक है, इसलिए कि सुन्नी दिल को भी पाक करता है, जमीन को भी पाक किया। हजरत मौलाए कायनात ने देखा सहाबा खुश हो रहे हैं, नजासत से पाक हो गई जमीन। फरमाया क्या समझ रहे हो, बंद हो जाएंगे? ना ना ना। फरमाया ला यसालूना यखरुजूना हत्ता यखरुजा आखिरुहुम मअद दज्जाल, का ये निकलते ही रहेंगे, इनका सबसे आखिरी गिरोह उनकी जबान में हजरत दज्जाल के साथ तशरीफ लाएगा। अब फैसला खुद कर लो, वो दज्जाली कौन है। अगर मुफ्ती साहब किबला ने वहां ये हदीस पढ़ के सुना दी, यकूनु फी आखिर ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यातूनकुम मिनल अहादीसी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम व इय्याहुम वला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। तो कहा हम पर ये हदीस फिट कर रहे हैं। हमने कहा फिट वहां की जाती है जहां फिट ना हो रही हो, ये तो उतनी ही तुम जैसे मनहूसों के लिए है। सरकार ने फरमाया है कि आखिरी जमाने में एक दज्जाल, आखिरी जमाने में झूठे पैदा होंगे, मकर फरेब करने वाले पैदा होंगे। तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लेकर के आएंगे, ना तुमने सुनी होगी ना तुम्हारे बाप ने सुनी होगी। सरकार ने फरमाया फइय्याकुम व इय्याहुम, तुम उनसे बचते रहना, खुद को उनसे दूर रखना। और इतना ही नहीं, दूर रखने की वजह क्या है, इल्लत भी बयान कर दी। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें गुमराह कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि फितने में डाल दे, इसलिए बचना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तो समझ गए ना, ये कह रहे थे हम सरकार के जमाने से है। हमने कहा हाँ, जुल्खुवैसरा की शक्ल में तुम कल भी थे और दज्जाल की शक्ल में तुम कयामत। और एक जुमला इसने और बोला है, एक जुमला इसने और बोला है, एक जुमला बोला है, हमने कब कहा कि तुम अपने पीरों को छोड़ो, बुजुर्गों को छोड़ो। हम तो यही कहते हैं जिनको इज्जत मिली है, इज्जत वालों को इज्जत दो। हमने कहा हमारे नबी को भी इज्जत मिली है, हमारे नबी के वलियों को भी इज्जत मिली है। आला हजरत का रिसाला जज़ाउल्लाह अदुव्वा बेबाई खत्म नबुव्वा सुन ले जरा। सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी है। हबत जिब्रील फ़क़ाल इन्न रब्बक यक़ूल क़द ख़तमतु बिकल अंबिया। हजरत जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में आए, आके कहने लगे सरकार रब कहता है तुम पर सारे नबियों का सिलसिला मैंने खत्म कर दिया। और अगला जुमला सुने,
रब ने कहा वमा खलक़्तु खल्क़ल अकरमा अलैया मिलका, महबूब मैंने मखलूक बेशुमार पैदा की है मगर तुझसे ज्यादा इज्जत व वकार वाला मैंने किसी को नहीं बनाया। अब सुस्त तो नहीं हुए, थके तो नहीं है, जरा इजहार मोहब्बत तो करे। मन काला सुभान अल्लाह व बिहम्दी गुरिशत लहू नखलतुन फिल जन्ना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलने वाले के नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। तो जब अल्लाह के यहाँ अल्लाह सलामत रखे, तवज्जो फरमाइएगा इधर। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, सरकार जिब्रील अमीन आए, आने के बाद कहने लगे रब ने कहा है मैंने तुमसे ज्यादा बेहतर मखलूक और इज्जत वाली मखलूक जो मेरी बारगाह में हो मैंने पैदा ही नहीं की। अगला जुमला सुने, वलक़द खलक़्तुद दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफ़हुम करामतक व मंसिलतक इंदी। अल्लाह ने फरमाया मैंने दुनिया और दुनिया वालों को पैदा ही इसलिए किया है ताकि सारी कायनात को बता दूं कि मेरी बारगाह में मेरे महबूब की इज्जत क्या है, मेरे महबूब का वकार क्या है, मेरे महबूब का दर्जा क्या है, मेरे महबूब का मर्तबा क्या है। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं ज़हे इज्जतो इतलाए मोहम्मद कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। और ये तो अहले ईमान को जलील, औलिया को जलील कहने वाली जमात तो अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक की थी। हजरत तवज्जो है ना, कुरान की आयत करीमा है। ये अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक जो था ना, इसने सहाबा में अंसार और मुहाजिरीन को लड़ाना चाहा और इख्तिलाफ कराने में कामयाब होने की कोशिश कर रहा था। इतने में हुआ क्या, इसने कहा देखो यार तुमने इनको ठिकाना दिया, ये तो मक्का से आए थे, इनके पास तो कुछ था भी नहीं, तुमने ठिकाना दिया, आज तुम्हारे मुकाबिल में आ गए, लिहाजा ऐसा करेंगे हम इज्जतदार हैं, माअज़ल्लाह ये जलील है। सहाबा इकराम को कहा इसने, मुहाजिर सहाबा को, और माअज़ल्लाह उसमें सरकार भी शामिल हो गए। सरकार भी हिजरत करके आए थे। ये अलग बात है कि सरकार नबियों के सरदार है और उनके आका है और हमारे भी आका है। इसने कहा, कुरान ने उसी की हिकायत की, यक़ूलूना लइन रजाना इलल मदीनति लयुखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। यहाँ सवाल भी है उधर जवाब भी है। इसने कहा हम में जो इज्जतदार है, अपने आप को इज्जतदार कह रहा था, सहाबा इकराम जो मुहाजिर थे माअज़ल्लाह उनको जिल्लत वाला कह रहा था। उसकी हिकायत कुरान ने की, कहा हम मदीने जाएंगे ना, हम में इज्जतदार जिल्लत वालों को निकाल देंगे। सरकार तशरीफ ले आए, सहाबा इकराम को समझाया, वो सब शीरो शक्ल हो गए। तब कुरान ने फैसला कर दिया और अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक को जवाब मिल गया। अपने आप को इज्जत वाला कहता है, इज्जत न मुनाफिकों का मुकद्दर है। आज के दौर के मुताबिक कहता हूँ, इज्जत न वहाबियों का मुकद्दर है, न देवबंदियों का मुकद्दर है, न 73 फिरकों में 72 फिरकों का मुकद्दर है। अगर है मुकद्दर तो सिर्फ अहले सुन्नत का है, जिनको ईमान वाला कहा गया है। कुरान कहता है इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो रसूलुल्लाह के लिए है, इज्जत तो ईमान वालों के लिए है। लेकिन मुनाफिक तो जानते ही नहीं। समझ में आई बात आपके? और अल्लाह ने वलियों को इज्जत किस कदर दी है। एक वली का मकाम सियाए सित्ता पढ़ता है तो जरा पढ़ इब्ने माजा को। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर कहते रही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतूफ़ु बिल काबा, मैंने सरकार को तवाफ करते हुए देखा, मेरे सरकार ने काबे से बात करते हुए कहा मा अत्यबकी व अत्यब रिहकी, ए काबा तू बहुत अच्छा है, तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है। माज़मा की वाज़मा शान की, तू बड़ी अज़मत वाला, तेरी शान बहुत बुलंद वाला है। मगर सुन, वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी लहुरमतु दमिल मोमिनी आज़मु इंदल्लाहि हुरमतम मिनक, मुझे अपने रब की कसम, मोमिने कामिल का वकार रब की बारगाह में तुझसे कहीं ज्यादा है। समझ में आई बात आपके? बस मैं खास बातें अर्ज कर रहा हूं, वरना तो लंबी तफसील हो जाएगी। है उसने एक जुमला पढ़ा, कुरान की आयत पढ़ी, वान्नल मसाजिदा फला तदउ मा अल्लाहि अहदा का। देखो अल्लाह फरमाता मस्जिद अल्लाह ही के लिए। मैंने कहा पागल, मस्जिद के माने पे गौर कर लेता तो फिर आगे इतराज ही नहीं करता। फला तदउ मा अल्लाहि अहदा करीना हालिया लफ्जिया कोई चीज होती है ना। अब जिनको करीना समझ में नहीं आता, जो बेकरीना है, तो वो करीना क्या समझेंगे। कुरान ने कहा वान्नल मसाजिदा लिल्लाहि फला तदउ मा अल्लाहि अहदा, ऐ मस्जिद अल्लाह के लिए, लिहाजा अल्लाह के साथ किसी और की इबादत ना करो। अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो का मतलब इबादत मत करो।
हमने कुरान के अंदर यही माना मुतय्यन किया, या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ ला इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़लुक़ू ज़ुबाबन वला यस्तमऊ ला। कुरान ने कहा बेशक वो लोग जो अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के सिवा और को पुकारते यानी उनकी इबादत करते हैं, वो हरगिज मक्खी पैदा करने के भी काबिल नहीं है। तो यहाँ पर पुकारने से मुराद इबादत करना है। और अगर पुकारने की बात है तो आज जरा बुखारी की हदीस सुनाता हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनाता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं इज़ा दल्ला अहदुकुम शैअन व अरादा औनन व काना बिअर्दिन लैसा फीहा अनीसुन। सरकार फरमाते हैं अगर तुम में से किसी की कोई चीज गायब हो जाए और उसको मदद की जरूरत पड़ रही है और ऐसी जगह में है जहां पर उसका कोई मुआविन नहीं है, कोई मददगार नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है, कोई उसकी हेल्प करने वाला नहीं है, तो अब बेचारा करे तो करे क्या। यहां पुकारने की बात आ रही है तो उस वहाबी को यह जुमला सुना देना। सरकार ने खुद फरमाया फलयकुल या इबादल्लाहि आइनूनी या इबादल्लाहि आइनूनी या इबादल्लाहि आइनूनी फइन्ना लिल्लाहि इबादन ला यराहुम। सरकार ने फरमाया अगर कोई आदमी अपनी चीज खो दे, ऐसी जगह हो जहां मदद करने वाला नहीं, कोई जान पहचान वाला नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, सरकार ने फरमाया तो वो अल्लाह पुकारे। अब यहां पर कहो किसको पुकारे? खुदा को नहीं, सरकार कहते हैं वो ये पुकारे ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। सरकार फरमाते हैं चूंकि अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जो इसको नजर नहीं आते मगर इसकी मदद के लिए वो आ जाया करते हैं। अब बता, सरकार खुद कह रहे हैं ये पुकारो या इबादल्लाह या इबादल्लाह, तो क्या माज़अल्लाह इस पे भी शिर्क का फतवा लगाएगा? इधर से बोलता जरूर है मगर ये हमारे देहाती जबान में कहते हैं अक्ल बेच के ककड़ी खाली है, इसलिए तो उसका सर अक्ल से खाली है, कुछ मिलता ही नहीं है। समझ में आई बात आपके? और अब तो इनकी अकलें तो इस कदर बेकार है कि उनको कोई ककड़ी भी नहीं देगा। गर्मी का मौसम आ गया है, ककड़ी भी नहीं देगा। तवज्जो है ना? गौर फरमाइएगा जरा। हम हजरात औलिया की बारगाह में इसने कहा कि मस्जिदों के अंदर या गौसे आजम कहते हो, तो मैंने कहा बता दूं गौसे आजम ने खुद कहा है। अगर गुनियतुत तालिबीन के हवाले से ये कहता है, देखो रफ़ा यदैन करते थे, गुनियतुत तालिबीन को पढ़ो, तो मैंने कहा अगर गुनियतुत तालिबीन को तूने रफ़ा यदैन वाले मसले में पेश किया है तो किताबों का हवाला मैं दे रहा हूँ। ज़ुब्दतुल आसार पर, खुलासतुल मफाखिर पर, तफरीहुल खातिरिल फातिर पर और बहजतुल असरार शरीफ पर। इसमें हजरत गौसे आजम फरमाते हैं मन इस्तगासा बी फी कुर्बतिन कुशिफत अन्हु। फरमाया अगर कोई परेशानी में मुझसे मदद मांगता है, जरा गौर कीजिएगा, अभी बिल्कुल मस्जिद वाली बात पे आऊंगा। कहा कि अगर मुझसे मदद मांगता है कुशिफत अन्हु, उसकी परेशानी को दूर कर दिया जाता है। फरमाया फमन नादानी बिस्मी फी शिद्दतिन फुरिजत अन्हु, अगर कोई सख्ती में मेरा नाम लेकर मुझे पुकारता है उसकी शिद्दत और सख्ती को दूर कर दिया जाता है। वमन तवस्सला बी फी फमन तवस्सला बी फी हाजतिन कुदियत लहु। फरमाया अगर कोई किसी जरूरत में मेरा वसीला दिया करता है उसकी हाजत को पूरा कर दिया जाता है। आमदम पर सरे मतलब। अब जुमले पे गौर कीजिएगा। उसने कहा था मस्जिदों में या गौसे आजम ना कहो, हमने कहा गौसे आजम फरमा रहे हैं वमन सल्ला रकातैनी यक़रउ फी कुल्ली रकातिन बादल फातिहती सूरतल इखलासी 11 मर्रतन वयज़कुरुनी वयज़कुरु वयुसम्मा युसल्ली वयुसल्लिमु अला रसूलिल्लाहि वयज़कुरुनी वयज़कुरु हाजतहु ऐ फतुक़दा बिइज़्निल्लाहि तबारक व तआला। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं अगर कोई नमाज पढ़े 2 रकत, और नमाज इस तरह पढ़े हर रकत के अंदर अल्हम्दो के बाद 11 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े और उसके बाद फरमाया सुम्मा युसल्ली व युसल्लिमु अला रसूलिल्लाह बाद सलामी, सलाम फेरने के बाद में अब वही बंदा अपनी मस्जिद में गया, मस्जिद गौसिया में गया, 2 रकत नमाज पढ़ी। 2 रकत नमाज ऐसे पढ़ी, 1 रकत में फातिहा के बाद 11 बार कुल हुवल्लाहु अहद, दूसरी रकत में फातिहा के बाद 11 बार कुल हुवल्लाहु अहद, सलाम फेरा। उसके बाद गौसे आदम फरमाते हैं नबी पे सलाम भी पढ़ लिया है, नबी पे दुरूद पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद में फरमाते हैं वयज़कुरुनी, अब वो भूले नहीं, मुझे याद करे, वयज़कुरु हाजतहु, और अपनी जरूरत को भी याद करे। अब गौसे आदम को याद करने का मतलब क्या? मस्जिद में नमाज पढ़ी, उसी मस्जिद में कहा या गौस। मसला क्लियर हुआ ना? 2 रकत नमाज पढ़े और उसके बाद क्या करे? या गौस
गौसे आदम को याद कर रहा है। गौसे आदम फिर क्या होगा? फरमाया फ़इन्नहा तुक़ज़ा बिइज़्निल्लाह, इधर मुझे पुकारेगा ना, पुकारेगा मुझे, रब का हुक्म होगा, उसकी कुदरत, उसकी हिकमत और उसके फजल से तेरी जरूरत को पूरा कर दिया जाए। बस आखिरी मसला हल कर दूं, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। एक बात उसने और बोली है, बोले यार तुम्हारी अफ़ाल तो शिरकिया और कुफरिया, हम काफिर नहीं कहते हैं तुम्हें, बस ये कहते हैं तुम्हारे अफ़ाल शिरकिया और कुफरिया है। हाँ, शिरक की गलाजतें हैं। असल में होता यह है कि ना, अंधे को क्या नजर आता है? अंधेरा ही अंधेरा होगा ना। और बिल्ली को खाम में क्या नजर आते हैं? छिछड़े नजर आते हैं। और इनकी मिसाल क्या है? ये तो खिंजीर से बदतर है। तो खिंजीर क्या तलाश करता है? गलाजतें तलाश करता है ना। तो गलाजत वाला गलाजत की तरफ जाएगा ना। मक्खी जिस्म के कौन से हिस्से पे बैठती है? समझ में आई बात आपके? हाँ, बहुत समझदार आदमी है, ज्यादा ही समझदार है। हजरत पूरे साल में 2 बार आना होता है, यही याद रह जाता है निजामाबाद। हजरत आपको भी यही याद रहता होगा। हाँ, जवाब भी सही होता है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख। तवज्जो फरमाना, ऐसी दीवानों की जरूरत है। तवज्जो फरमाइएगा इधर। उसने क्या कहा कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तुम गैब की बात मानते हो, सरकार गैब जानते हैं। तो मैंने एक जुमला बोला था, उसने एक जुमला कहा कि भाई बुखारी पढ़ते हैं लेकिन बुखारी के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ते। हमने कहा तू बुखारी पढ़ता है लेकिन बुखारी के मुताबिक अकीदा नहीं रखता। अब मैं बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ ही की हदीस दे रहा हूं, पहले बुखारी और मुस्लिम दोनों की सुन ले ताकि मुत्तफक अलैह हदीस हो जाए। हदीस के रावी हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कामा फीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकामन, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे दरमियान खड़े हुए। सरकार खड़े होने के बाद क्या कर रहे हैं? फरमाते हैं मा तरका शैअन यकूनु फी मकामिही ज़ालिका, सरकार ने उसी जगह खड़े होकर जहां हमारे दरमियान खड़े थे, सरकार उसी जगह खड़े रहे और दुनिया की कोई चीज नहीं छोड़ी। कब तक? इला क़ियामिस सआ, कयामत तक की जितनी चीजें थी सरकार ने उसी जगह खड़े होकर इल्ला हद्दसा बिही, सरकार ने सबको बयान कर दिया। हाफिज़हु मन हाफिज़हु, ऐ जिसने इसको याद रखा याद रखा, नसियहु मन नसियहु, और जो भूल गया भूल गया। हमारा मुकद्दर है अल्हम्दुलिल्लाह, हम बुखारी की इस अकीदे को भी याद रखते हैं, वो उनका मुकद्दर है जो अकीदे को भूले बैठे। अब बुखारी शरीफ की हदीस है, कामा फीना हजरत उमर इब्न खत्ताब, हदीस के रावी है कामा फीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामन फाकबरना अन बदिल खल्क़ि हत्ता दखला अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारि मनाज़िलहुम, नसियहु हफिज़ा ज़ालिका मन हफिज़ा व नसियहु मन नसियहु। हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, सरकार हमारे दरमियान खड़े हुए, सरकार ने हमें दुनिया बनने से लेकर क़यामत तक, क़यामत के बाद जन्नतियों के जन्नत में दाखिल होने, जहन्नमियों के जहन्नम में दाखिल होने तक के बारे में बता दिया। अब जिसने इसको याद रखा, जो भूल गया भूल गया। अब एक ऐसी हदीस सुना रहा हूं जो ईमान में ताजगी पैदा कर देगी। सरकार अलैहिस्सलाम के 2 सहाबी है, एक का नाम हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी है, एक का नाम हजरत अबू दरदा है। किताब का नाम तबरानी भी है, अबू याला की मुस्नद भी है और इब्ने मनी की मुस्नद भी है। इन सब ने इस हदीस को रिवायत किया है। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं, लक़द तरकना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वला युहर्रिकु ताइरुन जनाहिही फिस समाई इल्ला ज़करना मिन्हु इल्मा। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी भी कहते हैं और साथ ही हजरत अबू दरदा भी कहते हैं, हमें सरकार ने इस हाल में छोड़ा है कि आसमान का कोई परिंदा अपने पर नहीं मारता, मगर यह कि उसके पर मारने का जिक्र भी और उसका इल्म भी मुस्तफ़ा ने हमें अता कर दिया। तवज्जो है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। सरकार फरमाते फराइतु अज़्ज़ वजल्ला, मैंने खुदा का दीदार किया ना, वज़ा कफ़्फ़हु बैना कतफ़ैया फ़वजदतु बरदा अनामिलिही बैना सदैया फ़तजल्ला ली कुल्लु शैइन वअरफ़्तु। फरमाया कि मैंने रब का दीदार किया तो अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के बीच रखा, जिसके अंगुश्ताने कुदरत की मैंने ठंडक को अपने दिल में महसूस किया और महसूस करने का नतीजा ये हुआ कि दुनिया की सारी चीज़ें रोशन हो गई। कैसे? इन्नल्लाह रफ़अ दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामति कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ि हाज़ी।
फरमाया अल्लाह ने पूरी दुनिया को मेरे लिए उठाया, मैं दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली। तो सरकार फरमाते फतजल्ला ली कुल्लु शैइन व अरफ्तु, हर चीज रोशन हो गई। हजरत आदम का इल्म फरिश्तों से यही तो बड़ा था कि ये पंखा है, ये कूलर है। कूलर है फरिश्ते जानते थे, मगर यही कूलर है, तदबीक नहीं थी। हजरत आदम में तदबीक थी, इल्म बढ़ गया। तो सरकार ने क्या फरमाया फतजल्ला ली कुल्लु शैइन व अरफ्तु, सब चीजें रोशन हो गई मेरे सामने, लोग रोशन है लेकिन इनमें से बहुतों को पहचानता नहीं हो। सरकार अलैहिस्सलाम ने जुमला इरशाद फरमा दिया, कोई ये ना कहे कि आदम का इल्म सरकार के इल्म से ज्यादा है। इसलिए सरकार की हदीस का जुमला है फतजल्ला ली कुल्लु शैइन व अरफ्तु, मेरे लिए दुनिया की सारी चीजें रोशन भी हो गई और हर चीज को मैंने तफसीलन जान भी लिया। तवज्जो है, ये बहुत सारी बातें हैं, अभी बस इन्हीं बातों पर इख्तिताम कर रहा हूं और ये कह रहा हूं उधर चिलमन से तुम झांको, इधर चिलमन से हम जाके, लगा दो आग चिलमन में, न तुम झांको न हम झांके। ये पर्दे से निकल के आओ तो सही, पर्दे से निकल के आओ तो सही, ऑडियो भेज करके। हाँ अहले हदीस क्या, अहले खुब्स, गैर मुकल्लिदीन, मैं इन गैर मुकल्लिदीन से कहता हूं चिलमन समझते हैं आप, रोशनदान होता है ना, तो एक उधर से झांक रहा है, किधर से झांक रहा है। ये झूठे इश्क नहीं चलते, ये मक्कारियां अहले सुन्नत के यहाँ नहीं चलती। हम दो टोक अंदाज में बात करते हैं, मैदान में बात करते हैं, खुले मैदान में आकर के बात करो। हम सारे गैर मुकल्लिदीन को, यहाँ के नहीं बल्कि यहाँ से लेकर सऊदिया तक के जितने गैर मुकल्लिदीन हैं, अपने बाप दादाओं को भी कब्रों से उठा के ला सकते हो तो लेकर आओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तुम्हारा मुनाजरे का चैलेंज कल भी कबूल था, आज भी कबूल है। और बेफज़लिही ताला मैं एक बात और बढ़ाए देता हूँ, अगर तुम्हें यह शौक है कि मैं मुनासिर ना रहूं, हजरत मुफ्ती अकबर साहब कहे तो यही मुनासिर रहेंगे, मगर चिलमन से निकल के बाहर आओ और मैदान में आकर कहो। और उसके बाद अगर तुम्हारे दिल को अल्लाह कुशादगी दे और मानने की तौफीक मिल जाए तो मैं बरेली शरीफ लेके चलता हूँ, वहां के तैयार में पहुंचो और कहो मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो। और अगर ये तौफीक उनको ना मिल पाए तो तुम ये कहो दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। हमें सरकार का भी हवाला है, सरकार की बातों का भी हवाला। हम बेहवाला नहीं है सुन्नियों, इसलिए कभी किसी के कुरान पाक की पढ़ी हुई आयतों से लेके नतीजा मत निकालना, उलमा के पास लेकर के आना। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शैतानी इस्तिदलाल पेश करके अकीदे को खराब करना चाह रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।